वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आंकिक प्रश्नों में आगे बढ़ेंगे। एक और प्रश्न सुन लीजिए और फिर इसका सलूशन सोचते हैं कैसे करा जाएगा। प्रश्न आपके सामने जो मैंने लिखा हुआ है जरा सुन ले इसके बारे में। तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? m से। और वो कितना दिया बताओ? अच्छा 50 ग्राम दिया। क्या ग्राम में तुम लोग सॉल्व करते हो क्या? तो क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 के घात -3 से गुणा करेंगे। पहली बात, कभी भी अगर द्रव्यमान तुम्हें ग्राम में दिया हो तो हम क्या करें, उसमें या तो 1000 से भाग दे दो या 10 के घात -3 से गुणा कर दो। अच्छा, इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार, लंबाई दी गई 50 मीटर। मीटर है, बहुत बढ़िया। मीटर तो हमें चाहिए होता है, हमें किलोग्राम चाहिए होता है, मीटर चाहिए होता है, सेकंड चाहिए होता है। इसके अलावा मात्रक होते हैं तो उनको बदलते हैं। अब आगे सुनिए, इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? सवाल हमसे पूछ रहा प्रतिरोध क्या होगा। चलो देखते हैं प्रतिरोध कैसे निकलेगा। जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम लोग सिंबल क्या इस्तेमाल करते हैं? रो। ये 1.8 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर है। ओम इंटू मीटर ही होना चाहिए, कहीं कहीं ओम इंटू सेंटीमीटर दे देते हैं तो हम उसको बदलते हैं। इसमें खैर जरूरत नहीं बदलने की। घनत्व तो दिया 9 × 10 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये घनत्व तो भी दिया गया है। तुम्हें प्रतिरोध चाहिए, वैसे एक सूत्र जानते हो, रो बराबर R/L। इससे R बनाएंगे तो क्या बनेगा, ρL/A। अब यहां देखना, हमारे पास जो डेटा है इसमें से क्या चीज गायब है? क्या तुम्हारे पास रो है? क्या तुम्हारे पास L है? A नहीं है ना। A निकालने का सोचते हैं कुछ। क्या बात कर रहे हो? इस सूत्र को देखो, हमें प्रतिरोध इससे निकालना है तो इसमें A नहीं तुम्हें सवाल में दिया है, लेकिन बदले सही तुम्हें पता क्या दिया है, घनत्व तो दिया है। देखो और एक चीज दी कि द्रव्यमान दिया। दो चीजें दी हैं। एक सूत्र होता है, तुमने सुना होगा, आयतन बराबर द्रव्यमान गुणा घनत्व। सुन लीजिए अच्छे से, बातचीत नहीं। आयतन बराबर द्रव्यमान गुणा घनत्व। अच्छा, तो द्रव्यमान भैया घनत्व बराबर क्या होता है? उल्टा बता दिया तुम लोगों ने। देखो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रक के देख लो यार, मात्रक से देख लिया करो भाई। देखो kg/m³ है ना, तो द्रव्यमान बटे आयतन है, और वो क्या है, घनत्व। अब यहां से तुम बनाओ आयतन, देखो तो बटे में घनत्व जाएगा कि नहीं जाएगा? सूत्र लिखते समय मात्रक वगैरह पर भी नजर रखिए, अगर कहीं गलती हो भी रही तो तुरंत आ जाएगी आपके सामने। ये सूत्र होता है घनत्व बराबर। घनत्व को हमने D लिखा है, द्रव्यमान को M लिखा और आयतन को V लिखा है। हमें आयतन चाहिए पहले, तो M/D हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब सुनिए, जो तार होते हैं वो बेलन के आकार के होते हैं। देखो गोल होते हैं, इसको बेलन का आकार बोलते हैं, बेलनाकार। बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। सुना कि नहीं सुना? ये आपने सुना होगा πr²h। πr² क्या है? आधार का क्षेत्रफल। ये वृत्ताकार होता है। बेलन देखिए कुछ इस तरीके से होता है, इसको समझ लेना जरा बात को। इस तरह देखो आधार होते हैं, ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और ये ऊंचाई h है। तो देखो πr² × h लिखो चाहे आप, देखो, या इसको a लिख दो, a × h लिख दो। देखो आयतन का सूत्र a × h भी होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्योंकि हम आधार का क्षेत्रफल तो चाह ही रहे हैं, यहाँ पर हमें सूत्र में ये चाहिए, इसलिए a के रूप में लिख रहा हूं। ऊंचाई की जगह तार की यहाँ पर क्या दी गई है, लंबाई, तो M/D। अच्छा, यहां से a का मान देखो क्या निकल आया, M/D, और L और आ गया कि नहीं बताओ। क्षेत्रफल हमने निकाला है पहले। इस क्षेत्रफल का मान इस R वाले सूत्र में जहां A है वहां रखो, इसके बाद ही हल शुरू होगा। तो चलिए हम मान रखने जा रहे हैं, जरा देख लें। R बराबर रो और L बटे A। A के स्थान पे हमने क्या लिखने बोला मैंने, M/dl रखो। M के अपान में dl रखोगे तो ऊपर चला जाएगा यहां पर। तो R बराबर सूत्र क्या बन के आया, देखो रो इंटू D इंटू L पर पावर 2 हो जाएगा बटे M। अब मान रखिए, तुम्हें रो पता कि नहीं, घनत्व तो पता कि नहीं, लंबाई पता कि नहीं, द्रव्यमान मालूम है कि नहीं मालूम है? चलो सबको रखते हैं और हल करते हैं। रो का मान देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितना है, 1.8 × 10⁻⁸ घनत्व D कितना हमारे पास है, 9 × 10⁻3।
लंबाई तुम्हें दी गई सवाल में कितनी, 50 मीटर, कितनी दी गई, और उसका वर्ग करना, मतलब 2 बार 50 इस्तेमाल होगा। और द्रव्यमान कितना सवाल में हमको दिया था, जरा देख लो, 50 ग्राम, यानी हमने 50 गुणा 10 घाते -3 किया हुआ है, 50 गुणा 10 के घात -3। देखिए मान सबके रख दिए। क्या यहां तक समझ में आया मैटर? अब हल करना है मुझे, जो कट हो जाए सब। देखो 1 दशमलव यहां है तो इसको पहले नीचे 10 कर दो, 50 से एक सीधा 50 कट गया डायरेक्ट, एक शून्य कट गया इसका 50 का। अब जो मान है वो रख दो, 18 है हमारे पास, 9 है और एक क्या है, 5 है। अब घातों का हिसाब कर लिया जाए, ये -3 ऊपर जाके काय की हो जाएंगे, प्लस की, और पहले प्लस की एक 3 है तुम्हारे पास, टोटल कितनी हो गई, 6, और पहले माइनस की कितनी है, 8, -8 + 6 क्या बनेगा, -2, क्या बनेगा, -2। अब इनका गुणा करो भाई जी, तो 5 9 45 और इंटू 18 और 10 के घात -2। 18 का गुणा 45 में करना है, 18 पंचे 90, 18 चौको 72, और 72 और 9 हासिल वाले कितने होते हैं, 81, और 10 के घात -2 है। -2 माने होता है 100 से भाग, तो 2 अंक पे दशमलव ऊपर की तरफ खिसका के लिख दो, तो 8.10, और निकाला क्या तुमने, ये प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता क्या है, ओम। ये आपका आंसर हुआ, नोट करिए। समझ में आया भैया? हाँ, एक और प्रश्न है, जरा देख लीजिए सब लोग। मैं प्रश्न सुना रहा हूं और जो उसमें मान दिए वो मैं लिख दे रहा हूं। सवाल है, एक तार की लंबाई 100 मीटर है, तो ये क्या दिया तुमको बताओ, अच्छा एल दिया है, 100 मीटर है, ठीक है भाई, लिख दिया हमने 100 मीटर लंबाई। आगे सुनो, व्यास 2 मिलीमीटर है। अच्छा, व्यास से हम त्रिज्या नहीं निकाल सकते क्या, 2 मिलीमीटर अगर व्यास है बटे 2 कर दो तो 1 मिलीमीटर त्रिज्या हो गई। और क्या हम मिलीमीटर में डीलिंग करते हैं क्या कभी, हम लोग किसमें करते हैं, मीटर में, हमें मान चाहिए होता है मीटर में। और मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हो, 10 के घात -3 से गुणा करते हैं। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, देखो सवाल ने हमको रो दे दिया, विशिष्ट प्रतिरोध दिया, वो कितना दिया, देखो 4.8 गुणा 10 के घाते -8, और मात्रक देखना ओम इंटू मीटर, यही होना चाहिए। अगर ओम इंटू सेंटीमीटर हो कभी तो बदलना पड़ेगा तुम्हें ओम इंटू मीटर में। अब आगे सुनो, इसी पदार्थ का जो भी चीज है, समान द्रव्यमान का परंतु दुगने व्यास का एक नया तार बनाना है, उसका प्रतिरोध बताइए। क्या बताइए, यानी अगर इसका प्रतिरोध हम मान ले R, क्या मान ले, तो जो नया वाला बनेगा उसका क्या होना चाहिए, R' बताना है तुम्हें, ध्यान देना, व्यास दुगना कर देना है। तो नए प्रतिरोध, नए तार की बात अगर हम करें, नए तार के लिए, किसके लिए, नए तार के लिए, अगर हम नए तार के लिए बात करें, ध्यान देना, तो द्रव्यमान समान है ना, तो जो पहले तार का द्रव्यमान है वो दूसरे के बराबर है। लेकिन सवाल ने कहा कि जो R2 है वो R1 का कितने गुना है, 2 गुना, ये प्रश्न में कहा गया है। तो R2 में अपने आप पता चल गई, कितनी पता चल गई, देखो 2 गुणा 10 के घाते -3 हो जाएगी कि नहीं, बताओ। R1 1 है मिलीमीटर में, तो R2 यानी दूसरे जो दोबारा तार बनाएंगे, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान होता है आयतन गुणा, बताओ M = VD होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। पदार्थ समान होगा अगर, तो घनत्व बराबर नहीं होगा क्या, घनत्व क्या चीज होती है, पदार्थ पर निर्भर करता है। जल का घनत्व सभी, चाहे छोटा जल हो चाहे बड़ा हो, 1 लीटर लो चाहे 20 लीटर लो, घनत्व बराबर रहता है। तो पदार्थ समान बोला तो घनत्व दोनों के बराबर होंगे कि नहीं, बताओ। जो D1 होगा वो D2 होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा, आयतन बचा बराबर में। देखो आयतन दोनों तार का बराबर है, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुणा लंबाई। आयतन का सूत्र अभी पढ़ाया मैंने, फिर इधर ऐसे रख दो A2 L2। देखो आराम से समझना बात को भाई। अब सुनिए, यहां से हमें इनके A1 A2 के मान L2 L1 के रूप में प्राप्त हो गए, लंबाइयों के रूप में। अब हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात रख दें तो लंबाई का अनुपात मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मुझे। तो L2/L1 बराबर, ध्यान देना,
A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर, A2 मतलब पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। पहली की त्रिज्या का मान कितना था? 1 इंटू 10 टू पावर -3, और दूसरी का था 2 गुणा 10 के घात -3, और दोनों पे है तो वर्ग ही ना। तो लंबाइयों का अनुपात देखना कितना आ रहा है, जरा ध्यान देना। 1/4 आ रहा है ना, L2/L1। देखो तो जो L2 बराबर है वो L1/4 आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यानी जो नया तार बनेगा पुराने तार की चौथाई लंबाई के बराबर है। कितने कितने गुना है? चौथाई, 1/4। अब हम पुराने तार का प्रतिरोध पहले निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं? ये जो पहले से तार था उसका प्रतिरोध निकालो। देखो R1 रो इक्वल टू RA/L होता है। रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L। तो R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो पहले वाले की हम बात कर रहे हैं, लंबाई अलग होगी, क्षेत्रफल अलग होगा, लेकिन रो बराबर रहता है। रो में कोई अंतर नहीं क्योंकि पदार्थ सेम है। और रो किसकी प्रॉपर्टी है? पदार्थ की। तो चलो रो का मान रख लेते हैं। रो का मान हमारे पास कितना सवाल में, जरा बताओ। 4.8 10 टू पावर -8। समझते जाना बात को। लंबाई पहले वाले की कितनी है? 100 मीटर। क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर से करते हो ना, तो पाई R1 स्क्वायर करोगे। चलो मान रखते हैं इसके 4.8 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 100 अपान 3.14। R1 1 इंटू 10 टू पावर -3 था। जब वर्ग करोगे तो माइनस कितनी हो जाएंगी? 6। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। दशमलव हटाओ, यहां शून्य पड़ेगा कि नहीं बताओ। तो यह आ गया 480/314। अब घातों का हिसाब देख लेते हैं जरा। ये 2 प्लस की पहले हैं, उसके पास की नहीं ऊपर, और माइनस की 6 ऊपर जाएंगी। 2 के साथ तो कितनी बनेगी? प्लस की 8 बनेगी, और माइनस का 8 पहले से उपस्थित है। सब कट मिट के खत्म हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो जो पहला प्रतिरोध, इसका मान कुछ नहीं बचा, 10 की घात बची क्या? नहीं बची। तो पहला प्रतिरोध R1 कितना आ गया तुम्हारा? 480/314 ओम। हल नहीं कर रहा हूं, मेरा मन नहीं है हल करने का, भाग नहीं दे रहा हूं मैं। अब आगे सुनो, मेरी बात सुनिए। ये पहले जो तार था उसका प्रतिरोध है, हमें नए तार का प्रतिरोध सवाल ने मांगा है हमसे। तो सुनो, एक हम तरीका बता दे तुम्हें। अगर हम L2 कहें कितने गुना है L1 का, तो इसकी संख्या n मान लो। तो यहां देखो, इसको तुलना करके देखो, यहां n की जगह क्या मानोगे? 1/4 कहोगे कि नहीं बताओ। L2 बराबर L1/4 है, मतलब n का मान यहां कितना है? 1/4। मैंने एक सूत्र सिखाया था तुम्हें, ना याद हो तो याद कर लो, कि अगर कभी कोई प्रतिरोध बनाना हो, पुराने प्रतिरोध का तुम्हें पता हो, तो n स्क्वायर गुना होता है। ये सूत्र याद कर लो। एक तार की लंबाई पता हो तुम्हें और प्रतिरोध पता हो, और उसको कहा जाए खींच कर इतने गुना कर दिया, n गुना, मतलब 2 गुना, 3 गुना, चौथाई गुना, तिहाई गुना, कितना भी, तो उसका वर्ग कर दिया जाता है। देखो हमें R1 पता चल चुका है, मैं n स्क्वायर इंटू कर दूंगा। देखो n स्क्वायर माने 1/4 का वर्ग कितना होगा? 16। और R1 हमारे पास कितना था? 480/314। इसको काट दो, 16 एकम 16 और 16 दिया 48। क्यों भाई जी? 30/314। इसको क्या भाग नहीं दे सकते हो तुम? भाग दो, उसके बाद हमें बताओ। तो देखिए, भाग होने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आया 0.095 ओम। ये आपका एक स्टाइल रहेगा जब भी n गुना करने वाला कोई प्रश्न हो, या कहा जाए इतनी त्रिज्या उतनी त्रिज्या। तो लंबाई में अगर तुमने एक संबंध बना लिया कि नए वाले तार की लंबाई पुराने वाले से कितने गुना है, और कितने को n बोल दो, तो पुराने वाले तार की तुलना में नए वाले तार को अगर प्रतिरोध निकालना हो तो सूत्र क्या लगाते हैं? n स्क्वायर R। मैंने सिखाया भी हुआ कि अगर तार को दुगुना लंबा कर दें तो प्रतिरोध क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना। n स्क्वायर तिगुना लंबा कर दें तो प्रतिरोध 9 गुना। चौगुना लंबाई बढ़ा दें तो, और अगर लंबाई 1/3 कर दें तो 1/9 गुना। यहां 1/4 करी गई लंबाई, देखो। तो जो प्रतिरोध होगा पुराने वाले का कितने गुना हो जाएगा? 1/16 गुना। तो पुराना प्रतिरोध हमने निकाला था, देखो ये इसका 1/16 गुना किया, नया प्रतिरोध निकल आया। बस, नहीं समझ बात, नोट करो इसको। देखिए एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सुनिए सभी लोग,
और ध्यान से बोर्ड की तरफ ही सुनिए। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए और बी हैं। तार ए की लंबाई, हमने तार ए की लंबाई के लिए सफिक्स में ए डाल दिया। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की दुगनी है। देखो तार बी की लंबाई की कितने गुना है, गुना माने गुणा, दुगनी है। ये सवाल दे रहा है मुझे। अब सवाल और क्या दे रहा है देखो इस सवाल में, यदि तार ए का प्रतिरोध, ध्यान देना भाई साहब, तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है। कितना है? 160 ओम। तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है तुम्हें? बी के प्रतिरोध की गणना करनी है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि लंबाई का जो अनुपात होता है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी भी थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए, कि अगर कोई तार, जैसे ये देखो L जो है वो N गुना हो L डैश, नहीं ऐसे ऐसे सिखाया था, N गुना L का तरीका समझना प्लीज। जो मैं पीछे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं उसको फिर दोबारा समझो। L डैश माने नया तार। आप चाहे तो अच्छा करो, डैश की जगह तुम न्यू लिख लो सफिक्स में, तो तुम्हें जल्दी समझ में आई बात। L न्यू यानी नई लंबाई। अगर पुरानी लंबाई की, ये ओल्ड लिख दो यहां पर, N गुनी है, तो फिर नया प्रतिरोध कितने गुना होगा पुराने प्रतिरोध का? N स्क्वायर गुना। ये सूत्र इस तरह याद कर लो, तुम ज्यादा समझ पाओगे, डैश वैश की जगह परेशान हो जाते हो। L न्यू मतलब नई जो तार बना है उसकी लंबाई, अगर पुराने तार का कितने गुना है? N गुना है, तो फिर नए तार का प्रतिरोध पुराने तार का कितने गुना हो जाएगा? N स्क्वायर गुना। अब इस सवाल में आओ, नया तार कौन सा है? बी, यानी बाद वाला तार कौन सा है? बी। तुम्हें प्रतिरोध पुराने का दिया मतलब ए का दिया है। देखो तो हम कहेंगे LB का अगर हम देखें रिलेशन ए के साथ, तो 1/2 गुना है कि नहीं? पहले देखो, हमें जिसका प्रतिरोध चाहिए उसके हिसाब से सोच रहे हैं। हमें बी का प्रतिरोध चाहिए, जैसे वहां देखो न्यू का प्रतिरोध चाहिए था, तो हमने न्यू की लंबाई का ओल्ड के हिसाब से निकाला था रिलेशन। तो LB का मान 1/2 LA होगा। यहां N के स्थान पे हमने क्या इस्तेमाल किया है? 1/2। तो जब हम RB निकालेंगे, RB, तो हम कहते हैं N स्क्वायर RA। बताओ N माने 1/2 का स्क्वायर, RA का मान सवाल में कितना था? 160। तो ये कितना हो गया? 1/4 इंटू 160, 4 चौको 16, सीधा 40 ओम आ गया। कितना आ गया भाई? वो 1/2 गुनी है, तो प्रतिरोध 1/4 गुना होगा। और 140 का 1/4 करो, कितना था? 140 है था, 160 का 1/4 करो तो 40 नहीं आ जाएगा? नोट करो।